उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ड्यूटी से आप थी, घर बैठे बोर हो रहे थे, सोचा बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं। रात से बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, हर तरफ शानदार व्यू है। वो सामने मेरा गांव है, तो चेक करें बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, पानी खड़ा हो गया फसलों में। बाकी हवा भी काफ़ी तेज़ है, आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। फसलें बारिश और तेज़ हवा की वजह से गिर गई हैं, जो कि फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। कुछ फसलें खड़ी हैं कि ये बारिश फसलों के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि ये चेक करें ऊपर से ये सूख गई थी, ये सारी फसल ये गर्मी की वजह से सूख रही थी। अब बारिश हो गई है तो ये भी ठीक हो जाएगी। बंद कर, हर तरफ हरियाली है, अभी ऊपर बादल भी हैं और सुकून माहौल है, कोई शोर नहीं। चेक करें बहुत अच्छा व्यू है, हर तरफ चावल की फसल है, ज़्यादा लोग इधर चावल की फसल काश्त करते हैं। बस ये भी कुछ दिनों तक तैयार होने वाली है। बाकी चावल की फसल की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा हर ब्लॉग में। फसल में इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है, वैसे अभी इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़िलहाल फसल को ज़रूरत थी पानी की। और आज मेरे साथ हैं इनाम भाई हैं और शज़ेब भाई हैं। इनाम भाई दांतों को तेज़ कर रहे हैं मिसवाक के साथ, शज़ेब भाई बैठे हैं परेशान लग रहे हैं। ये चेक करें चावल की फसल का सिट्टा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ 10 दिन की देर है, उसके बाद ये काट ली जाएगी। ये है जी हमारे गांव का हाल, बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया है। चेक करें खूबसूरत डक हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये है जी पेट्रोल पंप। डेढ़ सौ का ये छपा दो, इधर आ थोड़ी जी अंगार ले। हमने 2 बोतलों में पेट्रोल ले लिया, दोनों में लिया 150 का। माशाल्लाह बच्चा चेक करें बहुत प्यारा है, और हाँ नाम है इसका, मिट्टू भाई का बच्चा है, इतनी प्यारी आंखें हैं। बाकी सब दोस्त इधर बैठे हुए हैं, अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, देखें अब क्या होगा, आज क्या पकेगा या पकाएंगे। ये है जी हमारी बाइक, मैं और जैन जाएंगे सामान लेने के लिए, तो चलते हैं सामान लेने के लिए। चावल भी आ चुके हैं, 2 किलो चावल है। सबसे पहले हम चावल साफ़ करेंगे, अभी थोड़ा सा सामान कम है तो सामान लेने चलते हैं, इमली वगैरह और दूसरी दही वगैरह। बज चुका है, यान की छुट्टी का टाइम हो गया है, और मैं और हानियाँ लेने जा रहे हैं यान को स्कूल से, क्योंकि ये मेरा डेली की रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये मैं ज़रूर करता हूँ। इस काम के लिए मैं अपने हर काम छोड़ देता हूँ, इसलिए पहले यान को लेने जाएंगे, बिरयानी का सामान बाद में लेकर आएंगे। छुट्टी हो गई है, यान को रिसीव कर लिया। मैं यान और हानियाँ जा रहे हैं घर। यान क्या पढ़ा है आज बताओ? इंग्लिश और उर्दू का, बस और कुछ नहीं पढ़ा? कल जाना है स्कूल? अभी हम चावल धो रहे हैं, गोश्त रेडी हमने पहले ही साफ़ कर लिया है,
गोश्त हमारा बिल्कुल साफ़ है। इमली आलू बुखारा हमने भिगो दिया है पानी में। मिर्च और अदरक को दोरी में कूट लेंगे, छोटा छोटा बारीक करेंगे। हरी मिर्च और अदरक रेडी है। किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, इमली और ये है जी हरी मिर्च और अदरक और ये गरम मसाला बिल्कुल रेडी है। पर हमने कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले इसमें गरम मसाला डाला है। अब इसमें प्याज डालेंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और सुरख होने का इंतज़ार करेंगे। साथ साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। आपको बताते चलेंगे आज हम बना रहे हैं तहों वाली बिरयानी, तह वाली बिरयानी। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये हस्बे मिकदार डालेंगे इसको और साथ ही इसको मिक्स कर देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और साथ ही इसके ये दादर मिर्च है, ये 4 गोश्त मसाला है, ये डालेंगे और डालेंगे बिरयानी मसाला। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और साथ ही इसके पिसा हुआ मसाला भी डालेंगे। इसके साथ ही इमली आलू बुखारा और टमाटर डालेंगे और साथ वाले चूल्हे पर हमने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया है बड़े पतीले में। चेक करें, पानी अभी बॉयल हो रहा है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। तब तक इसको मिक्स करेंगे ताकि ये घी अलहदा हो जाए। अयान मसमी खा रहा है, हानिया ने अभी नमाज़ पढ़ी है। इधर देखो हानिया, हानिया इधर देखो, नमाज़ पढ़ी है? नहीं पढ़ी। और यार हम पास बैठा हुआ है। अब हम सारे मसाले को ग्राइंड करेंगे। मशीन में हमने डाल ली है, अब इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद वापस फिर इसी में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि ये तहों वाली बिरयानी है, उसके लिए ग्रेवी की ज़रूरत होती है। और दही को इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाला है। अब चावलों से पानी को निचोड़ेंगे और सारे चावल बड़े देगचे में डाल देंगे। साथ साथ इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। चावल डालने के बाद इसको ऊपर से ढक्कन के साथ ढाँप देंगे। माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार होने के बिल्कुल करीब है, बस चावल के बॉयल होने की देर है। उन पर थोड़ी सी देर लगेगी, 10 से 15 मिनट। तब इसको मिक्स करते हैं। हमारी डिश तैयार हो रही है, 10 से 15 मिनट का वेट है। हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम चावल और पानी को अलग कर लेंगे। छानने की मदद से हमने पानी को निकाल दिया है और हमारे चावल ये तैयार हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं और ये हमारा मसाला भी रेडी है। अब हम चेक करेंगे चिकन गल चुका है या नहीं, खाकर चेक करता हूँ। चिकन हमारा गल चुका है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। ये जायके और खूबसूरती के लिए इसमें हमने हरी मिर्च को भी ऐड किया है। खाली पतीले में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, साइडों पर भी लगाएंगे ऑयल को, ताकि हमारी तह अच्छी तरह से बन सके। अब इसमें चावलों की तह लगाएंगे। फर्स्ट तह हम चावलों की लगाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि ऑयल साइडों पर भी लगाना है और पतीले के नीचे भी। चावल की फर्स्ट तह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरी तह डालेंगे मसाले की। मसाले की तह कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा पुदीना डालेंगे
और साथ ही लेमन भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़रदा रंग। हमारे चावल और मसाले की एक तय कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चावल की दूसरी तय लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, मज़ा आएगा खाने का भी। अब हम इसमें मसाला डालेंगे और अपनी दूसरी तय को कंप्लीट करेंगे। हमारी दूसरी तय भी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी तय को शुरू करेंगे। और ये हमारी तीसरी तय भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको दम पर रखने के लिए तवे को गर्म करेंगे और इस देगचे को तवे के ऊपर रखेंगे दम के लिए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। इसको हम अच्छी तरह ढाँप देंगे तो दम के लिए रखेंगे। हम पतीले को ओपन करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। शहाब भाई डाल रहे हैं बिरयानी को परात में। ये सामने बैठे हैं मुनीब भाई और जैन भाई, जैद भाई है, शहाब है, शदेब भाई और मिठू है और ये यान भी है। हम सब मिलकर खाएंगे। अब उम्मीद है कि सब ईमानदारी से खाएंगे और बराबर खाएंगे। अगर लेग पीस आएगा तो सब बांट कर खाएंगे, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। सुन लिया आपने हलफ? एक परात ख़त्म होने वाली है, एक परात कंप्लीट हो चुकी है। अब दोबारा फिर डालेंगे।